प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परमाणु हमले का दंश झेल चुके जापान के हिरोशिमा के दौरे पर हैं। दरअसल परमाणु हमला झेल चुके जापान में G7 समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए दुनिया के तमाम देश जुट रहे हैं। पीएम मोदी पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जापान के हिरोशिमा में कदम रखेंगे। उनसे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिरोशिमा का दौरा किया था। पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। साथ ही जानेंगे क्या है दुनिया के पहले और आखिरी परमाणु हमले की विनाश लीला के इतिहास के बारे में, जिसे सुनकर आप सिहर उठेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। छह अगस्त और 9 अगस्त 1945 जापान के इतिहास के वो काले दिन जब हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने परमाणु बम से हमला किया था और जापान के 2 शहर युद्ध की क्रूरता का शिकार हुए, जिससे मानवता की चीखें आज तक त्रासदी की शक्ल में दिखाई देती हैं। जापान के 7 बड़े शहरों में शुमार ये शहर परमाणु बम के तांडव का शिकार हुए, जिसके निशान आने वाली कई पीढ़ी आज भी झेल रही है। इस हमले में करीब 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। जो बचे वो अपंग हो गए। रेडियो एक्टिव रेडिएशन से ग्रसित लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी वो दर्द झेल रही है। 6 अगस्त 1945 को सुबह 7 बजे जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से तबाही का सामान लाते अमेरिकी विमानों को देख लिया था, लेकिन जापान में पेट्रोल की इतनी भारी कमी थी कि उन विमानों को रोकने के लिए कोई भी जापानी विमान भेजा ही नहीं जा सका। विमान की बेली में 3.5 मीटर लंबा 4 टन वजन का नीला सफेद एटम बम लिटिल बॉय रखा हुआ था। इसे टॉप सीक्रेट मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत लॉस अलामोस न्यू मैक्सिको की प्रयोगशालाओं में बनाया गया। ठीक 8:15 पर एनोला गे से नाक के बल पर लिटिल बॉय हिरोशिमा के ऊपर अमेरिकी पायलट पॉल लिबेट्स ने गिरा दिया। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर किया परमाणु हमला। शीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर फटा बम 4000 किलो वजन का परमाणु बम गिराया गया। इस बम में 65 किलो यूरेनियम भरा हुआ था। बम गिरते ही हिरोशिमा का तापमान लाख डिग्री से ऊपर पहुंच गया। इस बम ने हिरोशिमा का कोना कोना जला दिया। लाखों लोगों की मौत पलक झपकते हो गई। कई दिनों तक इलाके में काली बारिश होती रही, जिसमें गंदगी, धूल और विस्फोट से उत्पन्न हुए रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद थे। जमीन 30 से 5 फीट नीचे तक जलकर काली पड़ गई। बम गिरने के बाद हिरोशिमा का नजारा ऐसा था जिसने जापान ही नहीं खुद अमेरिका को भी चौंका डाला। केवल 1 ही मिनट में हिरोशिमा का 80% इलाका राख में तब्दील हो गया। जो जहां था वो वहां आग से पिघल गया। लेकिन तब भी अमेरिका नहीं रुका। ठीक 3 दिन बाद एक दूसरा और बड़ा धमाका नागासाकी में हुआ। 9 अगस्त को सुबह 11 बजे नागासाकी पर अमेरिका ने हिरोशिमा से भी ज्यादा ताकतवर बम गिराया। इस बार अमेरिका ने फैट मैन नाम का एटम बम गिराया। इस बम में प्लूटोनियम भरा हुआ था, जो कि यूरेनियम से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। 4500 किलो के बम ने नागासाकी को जलाकर काला कर दिया। आसमान को छूता मशरूम क्लाउड कहानी बयां कर रहा था कि जो भी लोग इसके दायरे में आए वो लाखों डिग्री तापमान में किस तरह से पिघल गए होंगे। इस धमाके में भी हजारों लोग काल के गाल में समा गए और जो बचे वो लोग विकिरण से मरते रहे। नागासाकी में भी काली बारिश होती रही और आने वाली कई पीढ़ियां एटम बम के विकिरण का शिकार रही। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये जापान से बदले की कार्रवाई थी। दरअसल जापान ने अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर 7 दिसंबर 1941 में हमला किया था और इस हमले ने अमेरिका की कमर तोड़ दी थी। इसी हमले के बाद बदला लेने के इरादे से अमेरिका ने पहले हिरोशिमा और फिर नागासाकी पर एटम बम गिराकर तहलका मचा दिया। अपने 2 शहरों को बारूद के शोले के गुबार में झुलसता देख जापान टूट गया और उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सरेंडर कर दिया और इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया। जापान के पीएम फूमियो किशिदा खुद हिरोशिमा से ही आते हैं, इसीलिए इस बार G7 समिट को इसी शहर में आयोजित किया जा रहा है, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं।
इस पर आपकी क्या राय है, ज़रूर हमें बताइए कमेंट करके। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि तमाम जो नए अपडेट्स हैं, नए वीडियो हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएँ। नमस्कार।